हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम 4 प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहां किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिलन 2024 का आयोजन कहां पे किया गया? तो विशाखापत्तनम में मिलन 2024 का आयोजन किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, ये नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित प्रमुख नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 के 12वें संस्करण का आधिकारिक उद्घाटन किया। कौन सा संस्करण था इसका? तो 12वां संस्करण था। ठीक है, 19 से 27 फरवरी तक चलने वाले अभ्यास में 50 देशों की नौसेनाओं ने इसमें भाग लिया था। मिलन अभ्यास की बात करें तो मिलन एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, यानी 2 वर्ष में एक बार होता है ये। ठीक है, जो भारत की लुक ईस्ट नीति के अनुरूप इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड की भागीदारी के साथ 1995 में शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। कौन सा संस्करण है? तो 12वां संस्करण है। उद्घाटन किसने किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। कब से कब तक चला था ये? 19 से 27 फरवरी तक यह चला था। सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है जिसे राज्य के बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीआरई में पूछा भी गया था प्रश्न। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो, उड़ीसा में। उड़ीसा राज्य सरकार ने हाल ही में गुप्तेश्वर फॉरेस्ट को राज्य के चौथे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया। ध्यान किया, उड़ीसा की चौथा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। उड़ीसा जैव विविधता बोर्ड के अनुसार यह क्षेत्र 608 जीव प्रजातियों का निवास स्थल है। अगर पूछा जाए किस जिले में है तो ये आपका कोरापुट जिले में। यही पूछा गया था आपके एग्जाम में टीआरई में, जो कैंसिल हुआ था। ठीक है, तो आपका कोरापुट जिले में है ये गुप्तेश्वर फॉरेस्ट। नेक्स्ट, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन सा देश बना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन सा देश बना है? तो ये माल्टा बना है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। माल्टा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बना है। इसके पहले मैंने बताया था पनामा भी बना है। ठीक है, पनामा का नाम भी ध्यान रखिएगा। मध्य भूमध्य सागरीय देश माल्टा हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बना है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ये ध्यान रखिएगा, गुरुग्राम भारत में है इसका मुख्यालय है। ठीक है, हरियाणा में इसका मुख्यालय है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट है, एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने इसमें 4 पदक जीते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आयोजन ईरान की राजधानी तेहरान में किया गया था। भारत ने तेहरान में आयोजित एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण और 1 रजत जीता है। टोटल कितने पदक? 4, जिसमें आपका 3 स्वर्ण है और 1 क्या है आपका रजत है। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 के 11वें संस्करण में कुल 13 भारतीय एथलीटों ने भाग लिया, जिसमें 6 महिला और 7 पुरुष खिलाड़ी थे। और कौन सा संस्करण था इसका? 11वां संस्करण था। भारत की तरफ से इसमें 13 एथलीटों ने इसमें भाग लिया था, जिसमें आपका 6 महिला थी और 7 पुरुष खिलाड़ी थे। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में कोमरावेल्ली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? कोमरावेल्ली रेलवे स्टेशन की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो तेलंगाना में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तेलंगाना राज्य के सिद्दीपेट जिले में कोमरावेल्ली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। किस जिले में? सिद्दीपेट जिले में। ठीक है, तेलंगाना के। कोमरावेल्ली गांव प्रसिद्ध कोमरावेल्ली मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। हर साल
4 अलग अलग राज्यों से लगभग 25 लाख लोग मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। साउंड टेक्नोलॉजी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम का विकास किस आईआईटी द्वारा किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। साउंड टेक्नोलॉजी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम का विकास किस आईआईटी ने किया है? तो आईआईटी जम्मू ने इसका विकास किया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, आईआईटी जम्मू। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आईआईटी जम्मू के इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर करण नाथवानी ने साउंड टेक्नोलॉजी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम का निर्माण किया है। इनका नाम भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। यह अपनी तरह का पहला है और साउंड टेक्नोलॉजी पर आधारित नई तकनीक है। इस नए एंटी ड्रोन सिस्टम की लागत लगभग 4 लाख रुपए है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों, एक बात और इसमें ध्यान रखिए, आप लोग वीडियो 2-1 दिन नहीं आ पाएगी। वैसे मैं कोशिश करूंगा वीडियो को ला पाऊं, लेकिन अगर नहीं आ पाएगी तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। यानी कि आप 27 तारीख से जो है आपका जो वीडियो वो कंटिन्यू आना शुरू होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि भारत का पहला है। तो भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहां पे किया गया है? तो उड़ीसा के संबलपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कहां पे है? तो उड़ीसा के संबलपुर में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी? श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पे रखी है? तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने संबल उत्तर प्रदेश में हिंदू तीर्थ स्थल श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी। इस मंदिर का निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है और जिसके अध्यक्ष कौन है? तो आचार्य प्रमोद कृष्णम इसके क्या है? अध्यक्ष है। भगवान कल्की को प्रभु विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। ठीक है, और ये जो मंदिर है ये 5 एकड़ में बनकर तैयार होगा, जिसमें 5 वर्ष का समय लगेगा। कहां पे है? तो उत्तर प्रदेश के संबल में है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश में किया गया? शांति प्रयास 4 का आयोजन कहां पे किया गया है? तो नेपाल में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेपाल में। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन नेपाल में किया गया। इस अभ्यास में भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान सहित 19 देशों ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, नेपाल की बात करते हैं। इसकी राजधानी क्या है? काठमांडू। मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल यहाँ के क्या है? प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति कौन है? तो श्री रामचंद्र पौडेल यहाँ के क्या है? राष्ट्रपति हैं। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में एक युद्धाभ्यास और होता है, सूर्य किरण, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में होता है सूर्य किरण। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुभमन गिल को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा गया था ये टीआरई 3 में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग इसमें 85 है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के तहत दुनिया के देशों की पासपोर्ट रैंकिंग जारी कर दी गई है। इस रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग पिछले साल की तुलना में 1 पायदान नीचे गिर गई है। ठीक है, अब कितनी हो गई? 50वें नंबर पे है। इस रैंकिंग में 6 देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर सबसे ताकतवर पासपोर्ट वाले देश बनकर उभरे हैं। नेक्स्ट है, 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया आपका चंडीगढ़ में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, चंडीगढ़। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल और यूटी के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने किया। इसका आयोजन 17 फरवरी से 21 फरवरी तक टैगोर थिएटर में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई? हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी ने
अपने आवास पर हिमालयन बास्केट का शुभारंभ किया? हिमालयन बास्केट की शुरुआत 2018 में सुमित और स्नेहा थपलियाल ने किया था। हिमालयन बास्केट के तहत दूध, हल्दी और पुदीना जैसे कृषि उत्पाद खरीदे जाते हैं और उनसे अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेशों में सप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किसने एम्स जम्मू का उद्घाटन किया है? एम्स जम्मू का उद्घाटन किसने किया है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला है, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ने जागरूकता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ने जागरूकता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो डीबीएस बैंक के साथ किया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डीबीएस बैंक के साथ, ऑप्शन बी। अगला है, इरेडा के नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के सह वित्त पोषण के लिए किसके साथ समझौता किया है? इरेडा ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के सह वित्त पोषण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक के साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, जिसे इरडा के नाम से जानते हैं, और पंजाब नेशनल बैंक ने देश भर में नवीकरणीय ऊर्जा पहल को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इरडा की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है 1987 में की गई थी। ठीक, नेक्स्ट है, पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? पीएम विश्वकर्मा योजना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा, यानी एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यह आपका केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह जो योजना कारीगरों और शिल्पकारों को सस्ते ऋण, कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। इस योजना के तहत 18 व्यवसायों को शामिल किया गया है। पीएम विश्वकर्मा को शुरू में वित्तीय वर्ष 2027-28 तक 5 साल की अवधि में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो बीपीसीएल के साथ समझौता किया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीपीसीएल के साथ। ठीक है, इस समझौते के तहत हवाई अड्डा परिसर में 1000 किलोवाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। कोच्चि एयरपोर्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट स्थापित करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो निरंजन शाह के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर क्रिकेट प्रशासक और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर निरंजन शाह के नाम पर रखा गया है। निरंजन शाह ने 1965 से 1975 तक 12 प्रथम श्रेणी मैच खेले थे और वह बीसीसीआई के पूर्व सचिव भी रहे हैं। और यह गुजरात का पहला सौर ऊर्जा संचालित स्टेडियम भी है। गुजरात का पहला है ये, ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा संचालित स्टेडियम, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किससे चुना गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किससे चुना गया है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नंद किशोर यादव को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव को सर्वसम्मत से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। राज्य विधानसभा की विशेष बैठक में चुनाव की प्रक्रिया के बाद उनको अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है? किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंगोला ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिमी अफ्रीकी देश अंगोला ने 1 जनवरी 2024 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है। अंगोला 2007 में ओपेक का सदस्य बना था। ठीक है, अंगोला 2007 में सदस्य बना था। इससे पहले 2020 में
इक्वाडोर। 2019 में कतर इस संगठन से बाहर निकल चुके हैं। ओपेक एक अस्थायी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में बगदाद में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है ओपेक का। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से किया जा रहा है। नेक्स्ट, भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर डोपिंग के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? रचना कुमारी पर डोपिंग के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो 12 साल का लगाया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, जिसे आप लोग नाडा के नाम से जानते हैं, ने डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए 2 एथलीटों पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर 12 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। निर्मला श्योराण पर भी डोपिंग नियमों के उल्लंघन के लिए प्रतिबंध लगाया गया। दोनों का नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का पद किसने ग्रहण किया है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रणजीत कुमार अग्रवाल बने हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रणजीत कुमार अग्रवाल। अगर हम बात करते हैं, ये तो अध्यक्ष बने हैं रणजीत कुमार, और उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो चरणजोत सिंह नंदा को उपाध्यक्ष बनाया गया है इसका। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? स्वयं योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये आपका उड़ीसा ने लॉन्च किया है इसको। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने नई सरकारी योजना स्वयं के तहत राज्य के युवाओं को 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया है। ठीक है, इसके तहत जो है 1 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इस योजना के तहत पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। इस योजना के तहत 18 से 35 वर्ष तक के युवा इसके पात्र होंगे और इसके तहत 2 वर्षों में 672 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बस आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, ये आपका कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में काजी नेमू को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काजी नेमू को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है? तो असम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम ने मान्यता दिया है। देखते हैं इसके बारे में। असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा ने घोषणा की कि काजू नेमू को असम के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है। ये जो काजू नेमू है यह नींबू की किस्म है। ठीक है, नींबू की किस्म है और काजी नेमू के को पहले ही आपका जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, असम का है, इसे जीआई टैग भी मिल चुका है। अब क्या है, ये राजकीय फल बन चुका है असम का। पिछले 2 वर्षों में इस फल को मध्य पूर्व सहित कई देशों में निर्यात किया गया है। अगला, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के रेसलिंग फेडरेशन का निलंबन रद्द कर दिया? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के रेसलिंग फेडरेशन का निलंबन रद्द कर दिया है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ का निलंबन तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने पिछले साल 23 अगस्त को भारतीय कुश्ती संघ को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया था, क्योंकि कुश्ती महासंघ तय समय पर चुनाव कराने में विफल रहा था। इसलिए जो है इसको निलंबित कर दिया गया था, अब हटा दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता करने का फैसला लिया है? उत्तर प्रदेश ने आपदा प्रबंधन के लिए, ध्यान रखिएगा, किसके लिए? आपदा प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आईआईटी रुड़की के साथ। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आईआईटी रुड़की। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत
सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 25,000 रुपए कर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25,000 रुपए। उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत अनुदान में पर्याप्त वृद्धि की घोषणा की है। अप्रैल से प्रति लाभार्थी सालाना अनुदान को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया। पहले कितना था? 15,000, अब कितना हो गया है? तो 25,000। साल 2019 में शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण विभाग की एक प्रमुख पहल है। कब शुरू हुआ था? इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले भारतीय कप्तान कौन है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके पहले कौन थे? तो एम एस धोनी थे। और रोहित ने जो है कितने छक्के लगाए हैं? 212। और धोनी ने कितने लगाए हैं? तो 211। और इसके बाद किसका नंबर है? तो विराट कोहली का नंबर था। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्री ने BSE एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया? BSE एक्सपो 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुराग ठाकुर ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी द्वारा ब्रॉडकास्ट और मीडिया टेक्नोलॉजी पर आयोजित 28वें BSE एक्सपो 2024 यानी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पीएम मोदी किस राज्य में वीर लाचित बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के जोरहाट में अहोम जनरल लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया, जिससे स्टैचू ऑफ वेलोर के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहां पे है? तो असम के जोरहाट में है ये। स्टैचू ऑफ वेलोर के नाम से इसे जाना जाता है। और कितने फुट की मूर्ति है? तो 125 फुट की मूर्ति है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत की है? सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत किया है? तो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी और वर्ल्ड बैंक का जो है मुख्यालय कहाँ पे है। मैंने बताया भी है, तो बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग है। ये ध्यान रखिएगा, प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम सरकार को विश्व बैंक के सहयोग से राज्य में सिक्किम इंस्पायर पहल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आर्थिक विकास और समावेशन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, यह कार्यक्रम प्रशिक्षण और रोजगार पहल के माध्यम से महिलाओं और युवाओं के बेहतर आर्थिक अवसर प्रदान करेगा। सिक्किम की बात करें तो यह आपका पूर्वोत्तर भारतीय राज्य है, जिसकी सीमा भूटान, तिब्बत और नेपाल से लगती है। अगला, हाल ही में किन दो देशों में यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा भी गया था ये। देखिए, मैंने जहां से प्रश्न लिया है ना, सारे प्रश्न देखिए आपके जो है वहां से मिल रहे हैं। तो इसका मतलब जो सोर्स मैंने लिया है वो अच्छा सोर्स है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखिए, अभी इसके पहले मैंने बताया था, एक तो आपका ये पूछा गया था, एक उड़ीसा वाला पूछा गया था। ठीक है, इसी से पूछा गया था, जहां से मैंने लिया था ना प्रश्न, वहीं से सारा ये जो है पूछा गया था। तो इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में किन दो देशों में यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है? तो आपका श्रीलंका और मॉरिशस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका और मॉरिशस में लॉन्च किया गया है। हालांकि दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई थी? दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी द्वारा अपनी तरह का पहला क्षेत्रीय केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया गया है, जिसे दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र के नाम से जाना जाएगा। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने 12 फरवरी को इसका उद्घाटन किया है। इसके साथ ही भारत कला मंडपम ऑडिटोरियम का भी शिलान्यास किया गया है। ध्यान रखिएगा, कहाँ पे इसकी स्थापना की गई है? तो आपका हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट,
आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का टाइटल किस देश ने जीता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। गत विजेता ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 के फाइनल में भारत को हराकर यह टाइटल जीता। ध्यान रखिए, किसे हराया? भारत को हराकर जो जीता है, और ऑस्ट्रेलिया चौथी बार यह खिताब अपने नाम किया है। चौथी बार जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। वहीं लगातार तीसरा मौका है जब ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को हराया। भारत को जो है तीसरी बार हराया है ये। टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन भारत के उदय सहारन ने 397 रन बनाए थे, और सर्वाधिक विकेट किसने लिया था? तो दक्षिण अफ्रीका के क्वेना मफाका ने 21 विकेट लिया था इसमें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं आपका अलेक्जेंडर स्टब। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर। अलेक्जेंडर स्टब जो है फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट, स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो अनाहत सिंह ने यह जीता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर। अनाहत सिंह। प्रतिभाशाली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एडिनबर्ग में आयोजित 2023 का स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश में लड़कियों का अंडर 19 का खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में रॉबिन मैक अल्पाइन को 11-6, 11-1, 11-5 के अंतर से हराया है। वहीं लड़कियों के अंडर 11 वर्ग में दिव्यांशी जैन उप विजेता रही। ध्यान रखिए, अंडर 19 में कौन जीता है? तो आपका अनाहत सिंह, और अंडर 11 में दिव्यांशी जैन उप विजेता रही है। ठीक है, अगला है, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहला है क्योंकि भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो ये गुजरात में शुरू किया जाएगा। ठीक है, गुजरात में। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात सरकार ने देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने जा रहा है। यह प्रोजेक्ट द्वारिका शहर के तट पर छोटे से द्वीप बेट द्वारिका के आसपास शुरू की गई है। इसके लिए गुजरात सरकार ने मझगांव डाक लिमिटेड के साथ हाथ मिलाया है। इस प्रोजेक्ट के दिवाली 2024 से पहले शुरू होने की संभावना है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका भार लगभग 35 टन होगा, और इसकी क्षमता होगा आपका 30 यात्रियों के ले जाने की इसकी क्षमता होगी। नेक्स्ट है, अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक श्रीवास्तव को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए विशेष दूत किसे बनाया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए विशेष दूत किसे बनाया गया है? तो हामिद करजई को बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हामिद करजई। हामिद करजई जो है ये अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और इन्हें जो है अफगानिस्तान में शांति के लिए विशेष दूत के रूप में नामित किया है। किसने? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने। चीन और रूस सुरक्षा परिषद में लाए गए इस प्रस्ताव का मतदान से जो प्रस्ताव लाया गया था इससे दूर रहे थे, जबकि 13 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। गैरतलब है कि 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया था, सभी को पता होगा। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है पहला है, बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल है। तो कहां पे किया है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर, मथुरा में। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में मथुरा के वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम, इसका नाम क्या है? संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। सरकार ने 2019 में इस तरह के 100 नए सैनिक स्कूल की स्थापना की पहल रखी थी, जिसमें आपका 42 जो आपका विद्यालय है स्थापित हो चुके हैं। इसके तहत गैर सरकारी संगठनों, निजी, राज्य सरकारी विद्यालयों के साथ साझेदारी की गई है। नेक्स्ट है, किसने हाल ही में नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार ग्रहण किया है? चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका किरण देशमुख। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किरण देशमुख। आगे बढ़ते हैं, स्किन केयर ब्रांड निविया इंडिया ने किससे अपना नया प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है?
निविया इंडिया का नया प्रबंध निदेशक कौन बना है? तो गीतिका मेहता को बनाया है निविया ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ ये? तो 9 से 10 फरवरी 2024 में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, और ये 7वां संस्करण है इसका, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 7वें हिंद महासागर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो है इसमें भाग लिया था। और इसका थीम क्या था? तो स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर इसकी इस बार की थीम थी। नेक्स्ट, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? देखिए ये भी यहीं से प्रश्न बना था। तो देखिए 4 से 5 प्रश्न जो है इसी वीडियो से बने थे, तो इंपॉर्टेंट है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपका उत्तराखंड है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। अगर बात करते हैं समान नागरिक संहिता जो है किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 44 में है। नेक्स्ट, हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम के तहत उन छात्रों को मदद मिलेगी जिनके पास अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। और ये विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की क्या है? अनुरूप है। नेक्स्ट है, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? अर्जुन मुंडा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा, सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों के लिए सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन 14447 भी लॉन्च किया। ये ध्यान रखिएगा, फसल बीमा से संबंधित शिकायत के और समाधान के लिए कौन सा? तो आपका कृषि रक्षक पोर्टल लॉन्च किया। और हेल्पलाइन नंबर क्या है इसका? तो 14447 है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो टाटा स्टील के साथ मिलाया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, उल्जास बेक्टेनो किस देश के नए प्रधानमंत्री को के रूप में नियुक्त किया गया है? उल्जास बेक्टेनो को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं आपके कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कजाकिस्तान की राजधानी और मुद्रा, दोनों कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, और ये भी बताइए वीडियो कैसी लगी। ठीक, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।